मुद्दतों से देखता हूँ दिल्ली का बदलना सवरना। काश कोई कदरदान हमें भी संवारता, काश कोई कदरदान हमें भी संवारता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दिल्ली के गुमनाम धरोहर धौला कुआं के बारे में। जी हाँ, वही धौला कुआं जो दिल्ली NH8 से जयपुर को जोड़ता है। वही धौला कुआं जहां गुरुग्राम जाने के लिए बहुत सारी सड़कें, पुल मिलते हैं और एक भूल भुलैया सी प्रतीत होती है। वही धौला कुआं जो दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा है। और साथियों, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं। मैं आपको एक ख़ास चीज़ आज बताने वाला हूं कि धौला कुआं का वो कुआं कहाँ है, कैसा है और आज किस हालत में है। आप सबका इस सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए पड़ताल करते हैं अतीत की। तो साथियों, अब बातें उठती है कि वो कुआं आज है या है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कोई कुआं भी है या था या आज वो अस्तित्व में है। तो इस प्रश्न का जवाब आप जब अधिकांश लोगों से पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है। लेकिन साथियों, धौला कुआं का वह कुआं आज भी है और सही सलामत है और मैंने स्वयं देखा है। अब जानते हैं साथियों, वह कुआं कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो साथियों, यह गुमनाम कुआं इसी धौला कुआं चौराहे के पास ही पड़ता है। यह पड़ता है धौला कुआं चौराहे पर एक पेट्रोल पंप है और उससे आगे धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन है। उसी के बीच में मेन रोड पर एक DDA का पार्क है। उसी पार्क के अंदर यह धौला कुआं का कुआं पड़ता है, जिसके नाम पर इस चौराहे का नाम रखा गया है। यह एक वीरान से पार्क में है। जब आप पार्क के अंदर जाते हैं तो लगभग 100 मीटर चलने पर दाहिने हाथ पर मुड़ने पर उसके गेट के पास ही एक कुआं दिखलाई देता है, जिसे अब जो है जालियों से बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। उसे देखकर ये लगता है साथियों कि ये अपनी वीरानी और बेबसी पर आंसू बहा रहा है। वहाँ कोई रौनक नहीं है, इक्का दुक्का लोग आते जाते रहते हैं। तो साथियों, अब जानते हैं कि कुएं के आसपास की क्या स्थिति है। तो साथियों, कुएं के आसपास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बेतरतीब पेड़ पौधे, खरपतवार वहाँ उगे हुए हैं। सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा झांकने पर पता चलता है कि कुआं भी काफ़ी गहरा है और उसमें झांकने पर दिखाई देते हैं कुछ सफ़ेद पत्थर। कुआं अंदर से पक्का है और काफ़ी गहरा है और इसमें जो पत्थर लगे हैं वो काफ़ी पुराने और प्राचीन काल के प्रतीत होते हैं। अब जानते हैं साथियों, इस कुएं का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो साथियों, स्थानीय बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि किसी समय इस कुएं से स्वच्छ, साफ और कुछ हल्के सफ़ेद रंग का मीठा पानी निकलता था, जिससे पीकर राहगीर अपनी प्यास बुझाते थे। और यहाँ आसपास के खेत खलिहानों में जहाँ सब्जियाँ और फसलें उगाई जाती थीं, उनमें सिंचाई भी इसी कुएं से होती है। और लोग बताते हैं कि जब DDA का पार्क बना तो शुरुआती दिनों में इस कुएं के पानी से ही सिंचाई होती थी। लेकिन अब यह कुआं जो है प्रयोग में नहीं है, जालियों से बंद कर दिया गया है। और जो कई विद्वान मानते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व है, यह 1857 की क्रांति से जुड़ा है। तो उस बारे में भी जब बड़े बुजुर्गों से मैंने बात की तो पता चला कि वो बताते हैं ऐसा। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब 1857 की क्रांति की ज्वाला दिल्ली तक आई तो जो आज का राजस्थान है या हरियाणा है, इस दिशा से आने वाले लोग इसी कुएं के पास एकत्र हुए थे। कई कई जत्थे यहीं एकत्र हुए थे, हजारों की संख्या में। और इसी कुएं के पानी को हाथ में लेकर उन लोगों ने शपथ उठाई थी कि हम चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे और देश को आज़ाद करके ही दम लेंगे। तो इस प्रकार से यह कुआं ऐतिहासिक महत्व का कुआं है, जिसने आज़ादी के पहले संग्राम में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और उस ऐतिहासिक पल का यह साक्षी रहा है।
अब जानते हैं साथियों आज की स्थिति क्या है। साथियों कुछ दशकों पहले जहां आज ये पुलों का और सड़कों का जाल है, एक गोल चक्कर हुआ करता था बड़ा सा, जहां उन दिनों भी अक्सर जाम लगता था। और चूंकि आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, इन सब चीज़ों की वजह से आज भी यहां शाम के समय गुरुग्राम से लौटने वाले, एयरपोर्ट से आने वाले, क्योंकि एयरपोर्ट इसके पास ही में है, अक्सर शाम के समय जाम लगता है। और धौला कुआं के आसपास कुछ लोग यह भी कहते हैं कि और भी कुएं हैं। तो लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि यह कुएं बाद में खोदे गए हैं, जो कि पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए और जल संग्रहण के लिए खोदे गए थे। तो वो अलग प्रकार के कुएं हैं, लेकिन यही जो धौले पत्थरों वाला कुआं है, सफ़ेद पत्थरों वाला कुआं है, यही कुआं ऐतिहासिक धरोहर है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो यहाँ कभी अवश्य जाएं, अपने अतीत से परिचय करें और गर्व का अनुभव करें। जल्दी मिलते हैं साथियों फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।